तो बात है 1980 की, जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग चरम सीमा पे थी। दोनों देश आपस में बहुत ही ज्यादा लड़ाई कर रहे थे और उस समय भारत ने 144 150 mm की हाउट्जर कैनन बाहर से मंगवाई, जिसने जंग का पूरा रुख ही बदल दिया। पूरा पक्ष इंडिया की तरफ हो गया और ये मंगवाई गई थी उस समय की रूलिंग पार्टी कांग्रेस के द्वारा। लेकिन फिर एक दिन स्वीडन के किसी एक रेडियो में ये किसी मुखबिर ने खबर पहुंचाई कि कांग्रेस ने ये जो डील करी थी ये बहुत ही ज्यादा घपले वाली डील थी। इस डील में बहुत ही ज्यादा धांधली करी गई, जिसके बारे में उस मुखबिर ने पूरी बात बताई और जिसमें कांग्रेस के लीडर राजीव गांधी तो फंसे ही फंसे, लेकिन उनके साथ ही साथ बॉलीवुड के एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार भी फंस गए, जिनका नाम था अमिताभ बच्चन। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड के बिग बी भी कांग्रेस के साथ इस बोफोर्स स्कैम में फंस चुके थे। लेकिन आखिर अमिताभ बच्चन का इस बोफोर्स स्कैम में क्या हाथ होगा, और बोफोर्स स्कैम ये था क्या, क्यों अमिताभ बच्चन इसमें आ गए, आखिर अमिताभ बच्चन आ ही क्यों गए, और भी बहुत सारे स्कैम्स हुए जो बॉलीवुड के स्कैंडल की लिस्ट में हैं, जिसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे कि कैसे अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन की शादी में जानवी कपूर ने अपने हाथों की नसें काट ली, और कैसे बॉलीवुड के एक ऑसम हीरो ड्रग्स के साथ पकड़ाए गए, और कहां बॉलीवुड के दो सुपरस्टार जिनकी केमिस्ट्री के बारे में बात होनी चाहिए थी, उनके एमएमएस के बारे में बहुत ज्यादा बातें हुई। उनका एमएमएस वायरल हुआ, जो एमएमएस मात्र 500 रुपए में बिक गया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सार्थक और आप सभी देख रहे हैं इट्स सार टॉक शो। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के इन स्कैंडल्स के बारे में, जिनको सुन के आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, लगेगा कि वाओ ये सब भी बॉलीवुड में हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और बताता हूं आपको ये पूरी कहानी कि आखिर सच में हुआ क्या था। अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन, जिनके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, अगर उनको एक प्यारी स्क्रिप्ट दे दो तो यार वो बंदा कमाल कर सकता है। अभिषेक बच्चन एक जाना माना नाम है, जिनकी वाइफ ऐश्वर्या राय बच्चन, उनके बारे में बहुत बातें हुई। इन दोनों ने शादी करी, जिसमें सलमान खान ने बहुत सारे अड़ंगे लगाए, लेकिन फाइनली शादी तो हो गई थी। तो बात है 20 अप्रैल 2007 की, अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी थी। शादी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैसा करा गया, प्राइवेट ऑर्गेनाइज करेगी, क्योंकि इस शादी के समझ रहे हो ना आप लोग, इसलिए इस शादी को प्राइवेट ही रखा गया। और लेकिन इस शादी में एक अननोन गेस्ट आ गई। उस गेस्ट को कोई ने बुलाया नहीं था, वो गेस्ट थी जानवी कपूर। नहीं, मैं इस जानवी कपूर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मॉडल जानवी कपूर की बात कर रहा हूं। मॉडल जानवी कपूर आई और उन्होंने अपनी हाथों की नसें काट ली। क्या हुआ बताता हूं। तो क्या हुआ दोस्तों, अभिषेक बच्चन के साथ इन्होंने दावा किया कि उन्होंने 10 फिल्म में काम किया है, और 10 फिल्म में काम करने के बाद वो दोनों के बीच में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। इस बात से अभिषेक बच्चन टोटली मुकर गए। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ हुआ है। इवन उन्होंने तो जुहू के एक पुलिस स्टेशन में जाके अभिषेक बच्चन के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करा दी, लेकिन क्योंकि ज्यादा एविडेंस नहीं थे तो उनको कुछ भी मिला नहीं, कुछ भी उनके बारे में किया नहीं गया। जब कुछ भी उनके पक्ष में नहीं आया तो जानवी ने मंडप में ही अपने हाथों की नसें काट ली, जिसके बाद जानवी को हॉस्पिटल ले जाया गया, और वहां पे जब उनको होश आया तो उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या राय ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया। सीरियसली। आफ्टर दैट उनको तो भाई जेल भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था और उस कारण से उनको जेल वगैरह हुई। वहां पे उन्होंने बख्शीश दी और 10,000 में शायद अपनी बेल वगैरह कराई। और उसके बाद से उन्होंने अभिषेक बच्चन की बात नहीं करी, प्यार व्यार सब खत्म हो गया, कोई भी मीडिया में इंटरव्यू नहीं दिया, कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ पता नहीं। अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन का बेटा है तो कोई भी प्यार कर लेगा क्या? मिक्का पाजी को कौन नहीं जानता है। हर एक जुबान पे अगर किसी का नाम होता है, कंट्रोवर्शियल किंग अगर कोई है तो वो तो मिक्का पाजी ही है भाई। मिक्का पाजी के रीसेंट इंटरव्यू देखता हूं तो ऐसा लगता है कि भाई साहब इंसान है कि पागल। मतलब यार मिक्का पाजी ना हमेशा से कंट्रोवर्सी में रहे। इनकी एक कंट्रोवर्सी बहुत ही ज्यादा, मिक्का पाजी अरे ढिंक चिका ढिंक दमादम मस्त किलंदर, या फिर मौजा ही मौजा। भाई साहब मिक्का सिंह के कितने गाने हमने नहीं सुने। तो मिक्का सिंह कंट्रोवर्सी किंग। क्या हुआ एक बार की बात है, 11 जून 2006 उनका बर्थडे था, और उनके बर्थडे में एक ऐसी सेलिब्रिटी आई जिसको कोई भी अपने बर्थडे में, क्या यार मुंडन में कोई ना बुलाए, राखी सावंत। जी हाँ, तो मिक्का सिंह की बर्थडे पार्टी में राखी सावंत आई, और राखी सावंत के साथ मिक्का पाजी ने उन्हें पकड़ा और किस कर लिया। मतलब हाँ सीरियसली जबरन किस कर दिया बर्थडे के दिन।
और जिसको जबरन किया था तो वही हाईकोर्ट में इनके खिलाफ लगाया गया, पूजा याचना हुई और हाईकोर्ट ने इन्हें आईपीसी 354 आईपीसी 323 के तहत इनके ऊपर लगाया गया सब कुछ। और बाद में इनको बेल वगैरह मिली और बेल से ये बाहर आए। और फिर तो भाई मिक्का तो मिक्का है, इनने तो राखी के खिलाफ ही इन्होंने एक डिस्ट्रैक्ट बना दिया कि भाई तूने पप्पी क्यों ली। एक नॉर्मल बर्थडे पार्टी, एक ऐतिहासिक बर्थडे पार्टी, और हुआ किस तरह से किस पर बवाल। ए भाई तूने पप्पी क्यों ली। बट देन ये सब खत्म होने के बाद मिक्का बाजी ने डिसाइड किया कि यार नहीं, चलो राखी के साथ मिलकर इसको सौदा करते हैं और खत्म करते हैं बात को। और फिर जब ये बातें वगैरह हुई तो कोर्ट में जाके मिक्का बाजी ने कहा कि उस दिन क्या हुआ था कि मैंने सबको मना किया था केक लगाने को, लेकिन राखी नहीं मानी, राखी ने मेरे मुंह में केक लगा दिया, तो फिर मैंने इसके बदले में सबक सिखाने के उसको किस कर लिया। मिक्का बाजी क्या बात है मिक्का बाजी। तो इस तरीके की हरकतें मिक्का बाजी ही कर सकते हैं। और फिर ये मामला खत्म हुआ और क्लीन चिट उनको मिली, बात खत्म हुई। दोनों पागल थे, क्या बात करना उनके बारे में। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ। भाई साहब, हे बीबी नो एंट्री फिल्मों में फरदीन खान को तो आपने देखा ही ना। फरदीन खान क्या एक्टर है भाई, इतनी प्यारी एक्टिंग स्किल इसके अंदर, इनके चेहरे से, इनके एक्सप्रेशन से हंसी आ जाती है, मजा ही आ जाया करता था एक समय इनकी मूवी देखने के लिए। फरदीन खान के पिता हैं फिरोज खान, अभी हम जिंदा हैं, याद है वेलकम वाले, अभी हम जिंदा हैं। तो भाई फरदीन खान जिनको बहुत अच्छी फिल्में मिलना चाहिए थी, लेकिन उनके पास से मिली कोकीन। जी हाँ दोस्तों, कोकीन बरामद करी गई फरदीन खान के पास। तो क्या हुआ? तो बात है मई 2001 की, जब उस समय के एनसीबी के डायरेक्टर गोपाल आचार्य जी को एक टिप मिली कि बॉलीवुड के कुछ लोग जो हैं वो ड्रग्स या कोकीन वगैरह ले रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों के पीछे अपनी टीम को लगा दिया, जिनमें से एक बंदा फरदीन खान भी था। और फरदीन खान के पीछे जब टीम लगी और उनके पीछे जाने लगी तो फिर एक बड़ी चीज खुलासे में मिली। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या हुआ कि फरदीन खान ने बांद्रा के एक जगह पे रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खाया और वहां से रात में वो चले गए जूहू, और जूहू में जाकर उन्होंने एक बंदे से मुलाकात करी। उस बंदे का नाम था वसीम, और वसीम के साथ वो लेना चाह रहे थे कोकीन। जी हाँ दोस्तों, कोकीन लेने के लिए उन्हें चाहिए थे 4000 रुपए, और 4000 रुपए निकालने के लिए वो जा रहे थे एटीएम की तरफ। और एटीएम की तरफ जाने के लिए उन्होंने वसीम को भी अपने साथ बिठा लिया, और उस जगह पे एनसीबी वालों ने फरदीन खान को पकड़ लिया ड्रग्स के साथ। उनके पास ड्रग्स मिली, कोकीन मिला। फिर एनसीबी की डिप्टी डायरेक्टर उबाले जी ने इन्हें उठाया और उनसे पूछताछ करी कि आप कोकीन या फिर ड्रग्स क्यों ले रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं कोकीन फ्रेश होने के लिए लेता हूँ, माइंड को फ्रेश करने के लिए लेता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि मैं 3 बजे सोता हूँ और 9 बजे मुझे वर्क में जाना होता है, काम में जाना होता है। इस कारण से मुझे फ्रेश होने के लिए कोकीन की जरूरत पड़ती है, अपने माइंड को ब्लो करने के लिए कोकीन की जरूरत पड़ती है। और इसके बाद से उनको जेल वगैरह हुई, जो भी केस इनके ऊपर हुए, इनके बारे में तहकीकात करी गई कि ये ड्रग यूजर है या ड्रग ट्रेडर हैं। तो पता चला इनके पास 1 ग्राम की कोकीन बस मिली, जो कि कहा जाता है कि 23 ग्राम से कम की अगर कोकीन मिलती है तो वो इंसान यूजर कहलाता है। लेकिन फिर उसके बाद उनके साथ जो बंदा था वसीम, उनकी तहकीकात करी गई। उसके बाद वसीम के पास 9 ग्राम की कोकीन मिली, तो वो भी यूजर ही कहलाया। लेकिन फिर जो गैंग पकड़ाई, 2 नाइजीरियन बंदे को पकड़ा गया जिनके पास 2 किलो की कोकीन बरामद हुई। और इस तरह से फरदीन खान का पूरा जो सिग्मा रोल था, माहौल, एक्टिंग थी, सब कुछ डूब गया। फरदीन खान का नाम बदनाम हो गया, कोई ना फिल्म नहीं दिया करता था। धीरे से उनकी रेपुटेशन बहुत गंदी नीचे गिर गई। फरदीन खान जो कि हीरो थे वो जीरो बन चुके थे। उसके बाद जब फरदीन खान की 20,000 रुपए में बेल हुई, बेल होने के बाद फरदीन खान को रिहैब सेंटर भेजा गया। वो रिहैब में गए और कमबैक की बहुत ज्यादा उन्होंने कोशिश करी, लेकिन यार कमबैक नहीं हो पाया। फिलहाल उन्होंने बहुत ज्यादा ट्राई किया, अभी कुछ अच्छी फिल्में लेकर आ रहे हैं, कुछ फिल्मों में काम किया। रिसेंटली उन्होंने खेल में जो फिल्म आई उसमें काम किया, अक्षय का रोल ऐसे ही था। बट हाँ, फरदीन खान ने एक्टिंग अच्छी करी, तो मुझे लगता है कि फरदीन खान शायद अब अपना कमबैक कर लें। लेकिन यार वो जो चार्म था वो आपने खत्म कर दिया, जिस बात का मुझे बहुत दर्द है। तो तुम लोगों ने इम्तियाज अली की मूवी तो देखी ही है ना। सभी लोगों को इम्तियाज अली की मूवी, किसको इम्तियाज अली की मूवी पसंद नहीं होती यार, कौन है वो। इम्तियाज अली की मूवी में आप लोगों ने जब वी मेट तो देखी है। जब वी मेट आपके दिल से कनेक्ट करती है। आदित्य का कैरेक्टर, गीत का कैरेक्टर, इट वाज सो परफेक्ट कि भाई मैं रिपीट में भी देखूं ना तो वो फिल्म मुझे बोर नहीं करती। इवन शाहिद ने इतनी प्यारी एक्टिंग करी है, करीना ने इतनी प्यारी एक्टिंग करी कि वो जो मेमोरी है सब मेरे नॉस्टैल्जिया में बैठ चुकी है। इवन मैं अगर मैं उनके बारे में बात ना भी करूं तो मेरे दिमाग में आ गई गीत, आ गया आदित्य, मजेदार।
और इसके साथ साथ इतने प्यारे गाने भाई साहब, इतने प्यारे गाने यार। मतलब शाहिद और करीना की जोड़ी लगती तो अच्छी थी, है ना। लेकिन भैया करीना और शाहिद की कपल जोड़ी बहुत प्यारी तो लग रही थी, वो दोनों असली में एक कपल भी थे, उनकी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी। लेकिन फिर बीच में उनका एमएमएस भी वायरल हो गया, जिस एमएमएस में वो लोग किस कर रहे थे। और ये एमएमएस 500 रुपए में वायरल हुआ। कैसे हुआ मैं बताता हूं। तो फ्री प्रेस जर्नल ने ये बात रिवील करी कि 3 बंदे उनके पास आए और 3 बंदों ने कहा कि 500 रुपए दो तो एक वीडियो देता हूं। 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। तो जब फ्री प्रेस जर्नल वाले ने 500 रुपए दिए तो उनको एक वीडियो मिली, और जब वो उन्होंने उस वीडियो को देखा तो वो वीडियो शाहिद और करीना की नींद उड़ाने वाली थी। वो दोनों किस कर रहे थे और ये वीडियो उनके तक पहुंच चुकी थी, जिसे न्यूज ने बहुत ज्यादा चलाया और बहुत ही ज्यादा वायरल किया, बहुत ज्यादा नाम आगे बढ़ा। लेकिन इससे शाहिद कपूर की पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा। शाहिद बोलते हैं कि मैं 24 साल का था, गर्मा गर्मी में हो गया और यार मेरे दोस्त ने लीक कर दिया कि क्या कर दिया। लेकिन जो भी हुआ 500 रुपए तो नहीं लेना था यार, क्या भाई। तो बात है 16 अप्रैल 1987 की, जब एक मुखबिर ने, स्वीडन के एक मुखबिर ने कुछ खुलासे करे कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस ने किस तरीके से बोफोर्स स्कैम किया है, किस तरीके से स्कैम किया है। बोफोर्स स्कैम, जिस स्कैम में कांग्रेस के राजीव गांधी और कांग्रेस तो फंसी ही फंसी, लेकिन उनके साथ फंसे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन द बिग बी ऑफ बॉलीवुड, वो भी इस स्कैम में कांग्रेस के साथ पीसे गए। इसकी खबर चित्रा सुब्रमण्यम ने इंडिया में पहुंचाई, इंडिया में ब्रॉडकास्ट करी कि किस तरीके से अमिताभ बच्चन और कांग्रेस इसमें इन्वॉल्व है। एक स्वीडन के अखबार में एक खबर आई, तो उसके बाद इंडिया में एक खबर बहुत ही ज्यादा फैल गई, बहुत ही ज्यादा पब्लिश हुई, दोनों के नाम बहुत ज्यादा खराब हो रहे थे। तो ये कहानी की शुरुआत हुई जब इंडिया को पाकिस्तान के साथ जंग के लिए हाउट्जर कैनन चाहिए थे। हाउट्जर कैनन 144 चाहिए थे 155 mm के, और उस समय 2 कंपनी इसको बनाया करती थी, फ्रांस की सोपमा और स्वीडन की एबी बोफर। ये दोनों कंपनियां प्रोवाइड करती थी, और इन दोनों कंपनी में से कांग्रेस को सिलेक्ट करना था कि वो किसके साथ ये डील क्लोज करेंगी। 1985 से 1986 तक ये बातें चली और फाइनल हुआ कि ये सब डील जो होगी वो बोफर के साथ करी जाएगी। तो बोफर के साथ ये डील को क्लोज किया गया। इवन वहां पे उनकी कंपनी के साथ भारत का झंडा भी लहराया गया। लेकिन बाद में पता चला, एक खुलासा हुआ कि इस डील के लिए कांग्रेस ने बोफर के साथ 60 करोड़ रुपए लिए। 60 करोड़ रुपए में डील को क्लोज किया। कहा कि 60 करोड़ रुपए अगर आप मुझे बख्शिश देते हैं तो हम आपकी कंपनी से सामान खरीद लेंगे। और इस तरीके के एलिगेशन कांग्रेस को लगाए गए। कांग्रेस के मेंबर्स ने बोला कि इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन करी जाए, लेकिन वहीं पे राजीव गांधी ने बोल दिया कि जब किसी ने बख्शिश ली ही नहीं है, किसी ने रिश्वत ली ही नहीं है, तो फिर क्यों इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन इस बात का अमिताभ बच्चन को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ा। क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू और हरिवंश राय बच्चन की दोस्ती बहुत ही ज्यादा मजबूत थी, और इस कारण से जो राजीव गांधी थे वो चाहते थे कि अमिताभ बच्चन भी कांग्रेस को ज्वाइन करें और कांग्रेस को सपोर्ट करें ताकि इनकी दोस्ती बरकरार रहे। और इस रीजन से अमिताभ बच्चन ने भी कांग्रेस को सपोर्ट किया था और कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। इनकी दोस्ती, दोनों की दोस्ती बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, और ये अच्छी दोस्ती होने के कारण से जब स्वीडन में ये सब खबरें फैली तब उन्होंने लिखा कि अमिताभ बच्चन या फिर बच्चन फैमिली भी इस चीज में इन्वॉल्व है। अमिताभ बच्चन को बहुत जल्दी पता चल गया कि पॉलिटिक्स के कितने ज्यादा डीमेरिट्स हो सकते हैं। इवन बाद में अमिताभ बच्चन ने पॉलिटिक्स को छोड़ भी दिया, लेकिन उससे भी बुरा हुआ कांग्रेस के साथ। 1989 में कांग्रेस हार गई। उसके बाद अमिताभ बच्चन का करियर जो डाउन हुआ, अमिताभ बच्चन को कोई भी फिल्में नहीं दे रहा था, कोई भी डायरेक्टर, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर उनको आगे नहीं बढ़ा रहा था। लेकिन फिर बाद में उनको एक डायरेक्टर ने मौका दिया, केसी बुकाडिया की एक फिल्म आ रही थी, उनकी पहली फिल्म थी, डेब्यू फिल्म थी। अगर वो फिल्म फ्लॉप हो जाती तो केसी बुकाडिया तो जाते ही जाते, अमिताभ बच्चन भी डूब जाते। केसी बुकाडिया की फिल्म का नाम था आज का अर्जुन, और आज के अर्जुन को अमिताभ बच्चन ने किया, और वो फिल्म भगवान के नाम पे बहुत ही ज्यादा सुपर डुपर हिट हुई और अमिताभ बच्चन का फिर से नाम हो गया। और फाइनली बाद में कोर्ट का डिसीजन आया और अमिताभ बच्चन को क्लीन चिट मिली। इवन 2004 में तो कांग्रेस को भी क्लीन चिट मिल गई। क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई नहीं जानता, लेकिन जो हुआ वो तो हो गया। ये था बॉलीवुड, ये था कमाल बॉलीवुड का, और ये थे स्कैंडल्स, ये थे बड़े बड़े स्कैम जो बॉलीवुड में हुए। आपको सुनने में कितनी मजा आई
कमेंट। आपको देखने में कितनी मजा आई, कमेंट। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है अपने दोस्तों को शेयर करो, बताओ कि भाई इतने स्कैंडल हो रहे हैं, और जो भी आपके दिल में आता है मुझे कमेंट करके बताओ। फिलहाल ये थे बॉलीवुड के स्कैंडल, ये थे स्कैम। मजा आया मुझे आप तक ये खबर पहुंचाने में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम किसी नए स्कैम के बारे में बात करेंगे, नए कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, बहुत ही ज्यादा हिडन जेम के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूं। जाओ चैनल को देखो, मजा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए